आज हम बात करेंगे हॉक्स जीन का। हॉक्स जीन क्या है? व्हाट इज हॉक्स जीन? हॉक्स जीन समझने से पहले हमको कुछ टर्म समझने हैं, कुछ और बातें समझनी है, उसके बाद हम हॉक्स जीन पर आएंगे, क्योंकि उसके बिना वो समझना मुश्किल होगा। तो हॉक्स जीन समझने के लिए पहला जो सबसे जरूरी चीज है समझना, होम्यो बॉक्स। ये क्या है? होम्यो बॉक्स इज ए 180 बेस पेयर डीएनए मोटिफ। DNA motif. So that is called as homeobox, and this is highly conserved. This is highly conserved. So you can find a lot of gene having this DNA sequence called the homeobox. Now, this gene transcribed into uh, tra- uh, translated into homeodomain या होम्योबॉक्स डोमेन। ये किसी जीन में होगा, और जीन के साथ ये भी प्रोटीन का एक डोमेन बनेगा, उस डोमेन को बोलेंगे होम्यो डोमेन। अब ये होम्यो डोमेन क्या है? ये होम्यो डोमेन हेलिक्स टर्न, हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये डीएनए को बाइंड करता है। ये किसी डीएनए पर बाइंड करेगा, डीएनए या आरएनए पर बाइंड करेगा। इसका मतलब है कि यदि ये डोमेन किसी प्रोटीन में है तो उस प्रोटीन में क्या एबिलिटी होगा? टू बाइंड विथ डीएनए। टू बाइंड विथ डीएनए। सो नॉर्मली इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होगा, यानी ये क्या एक्ट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे, बट ड्यू टू दैट नेचर ये ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि होम्योबॉक्स समझ गए। नाउ द जीन containing this homeobox is known as homeobox gene. So that is called homeobox gene. इसको क्या बोलेंगे? होम्योबॉक्स जीन। यानी जिसमें भी ये होम्योबॉक्स डोमेन होगा, होम्योबॉक्स होगा, डीएनए सीक्वेंस होगा, उस जीन को होम्योबॉक्स जीन बोलेंगे। तो ऑब्वियसली होम्योबॉक्स जीन की ज्यादातर जो ये होगा, वो क्या होगा? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह यूज होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह यूज होगा। होम्योबॉक्स जीन का जो बेसिक फंक्शन है, सो पहले इसका देखते हैं। हैविंग होम्योबॉक्स। ठीक है। पहला क्या देखेंगे कि होम्योबॉक्स जीन में क्या होगा? होम्योबॉक्स होगा। और जो ये जीन प्रोटीन बनाएगा वो नॉर्मली प्रोटीन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर की तरह एक्ट होगा। नॉट ऑल, बट ज्यादातर प्रोटीन किस में होगा? एक तो ये हो गया होम्योबॉक्स जीन। नाउ देयर आर फर्दर वेरियस होम्योबॉक्स जीन एक्ट एज होम्योटिक जीन। अब ये क्या है?
ये सब टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तो होम्योबॉक्स हो गया, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस। होम्यो डोमेन हो गया जो उससे ट्रांसलेट होके बनेगा, प्रोटीन का एक हिस्सा बनेगा, सो दैट इज द होम्यो डोमेन, जो जिसका क्या प्रॉपर्टी है, डीएनए पे बाइंड करना। और कोई भी जीन जिसमें होम्योबॉक्स है उसको क्या बोलेंगे, होम्योबॉक्स जीन बोलेंगे। नाउ दोज होम्योबॉक्स जीन have दो होम्योबॉक्स जीन that control the pattern of body formation or pattern of anatomical development। यदि ये होम्योटिक जीन, पहली बात तो क्या है, होम्योबॉक्स जीन है, तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चरल नेम, स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और ये किससे है, फंक्शन से नाम जुड़ा हुआ, होम्योटिक जीन। तो होम्योटिक जीन में ये क्या करेगा, कंट्रोल द पैटर्न ऑफ बॉडी फॉर्मेशन। कंट्रोल ऑफ बॉडी फॉर्मेशन, यानी somehow this will involve in डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है, बिल्कुल बॉडी का पैटर्न स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको रेगुलेट करना जरूरी है कि कौन सा चीज कहाँ पर बनना चाहिए, कहाँ पर उसका कोई भी, जैसे हेड है, हेड की जगह हो, या थोरेक्स हो तो थोरेक्स की जगह हो, तो पूरा जो स्ट्रक्चर का जो प्लानिंग है, बॉडी का जो प्लान है, उसको रेगुलेट किया जाता है। सो मोस्टली होम्योटिक जीन इज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। सो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये इन्वॉल्व होगा। ये अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होम्योटिक जीन इन्वॉल्व होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि होम्यो टर्म कहाँ से आया। ये जो होम्यो टर्म है, ये कहाँ से आया। ये टर्म आया है होम्योसिस से। ये टर्म आया होम्योसिस। होम्योसिस होता है जब कोई एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन में कन्वर्ट हो जाए, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जब इम्यूनिक डेवलप में क्या होता है कि कोई ऑर्गन जहां पे बनना था वो नहीं बना, किसी और ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज द कॉल्ड होम्योसिस। होम्यो टर्म वहीं से आया है। तो ये जो डिस्कवरी हुआ था इस तरह की जीन का, तो ड्रोसोफिला में इसका ये हुआ था। तो ड्रोसोफिला में क्या हुआ था कि इस जीन को जैसे ही म्यूटेट किया गया, तो वो होम्योटिक म्यूटेशन क्रिएट किया। क्या किया, होम्योटिक म्यूटेशन। यानी यदि आंख की जगह क्या आ गया, तो पैर आ गया, तो विंग की जगह कुछ और चीज आ गया। तो इस तरह से कि इस तरह के जीन में जैसे जैसे म्यूटेशन करता गया, तो उसमें होम्योसिस हुआ, यानी कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसलिए ये टर्म जो वहीं से आया है, होम्यो। लेकिन ये जब डिस्कवरी हो रहा था तब इस तरह से हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें होम्योबॉक्स डोमेन होता है, कंजर्व, हाईली कंजर्व्ड डीएनए होता है, और बहुत सारे अदर जीन्स में भी ये होता है। कलेक्टिवली हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द होक, सॉरी, होम्योबॉक्स जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरली, बट नॉट ऑल होम्योबॉक्स जीन इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट और बॉडी पैटर्न, but those homeobox gene which is involvement homeotic gene in involve in body pattern regulation, so that is called homeotic gene। यानी यदि हम उसमें मॉडिफाई करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, होम्योटिक म्यूटेशन हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहला चीज देखा, पहला चीज देखा हमने होम्योबॉक्स, जो क्या है, डीएनए है। दूसरा चीज, यदि होम्योबॉक्स जिसमें है उसको क्या बोलेंगे, होम्योबॉक्स जीन बोलेंगे। और जिसमें, और ये होम्योबॉक्स डीएनए, और ये होम्योबॉक्स डीएनए एक्चुअल क्या देगा,
होम्योडोमेन देगा। ये क्या देगा? होम्योडोमेन देगा। होम्योबॉक्स जीन, ये चूंकि स्ट्रक्चरल नाम है, यानी कोई भी जीन में होम्योबॉक्स है तो होम्योबॉक्स जीन हम बोलेंगे बस। इसका स्ट्रक्चरल से मीनिंग है। यदि हम इसका फंक्शनल देखें तो ये, यदि बॉडी के पैटर्न को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इफ दैट जीन इज इन्वॉल्व इन द टू कंट्रोलिंग द body pattern, structural body pattern, so that is called the homeotic gene. Now there are specific group of homeotic gene. इसी homeotic gene का जो specific group होगा, that is called the Hox gene. अब हमारे पास आ गया Hox gene. So this Hox gene especially involved in that anterior posterior identity, यानी हेड टेल एक्सिस को डिसाइड करता है। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस को डिसाइड करता है। सो हॉक्स जीन इज ए टाइप ऑफ होम्योबॉक्स जीन, उसको डिसाइड करेगा। और ये कहां पर होगा? बायलेटरल एनिमल में। ये हॉक्स जीन बायलेटरल एनिमल में होगा। तो ये इसका बेसिक है। हॉक्स जीन है क्या? ठीक है, हॉक्स जीन, तो हॉक्स जीन क्या हो गया? होम्योबॉक्स जीन, यानी सबसेट ऑफ होम्योबॉक्स जीन। होम्योबॉक्स जीन का सबसेट हो गया और स्पेसिफिक फैमिली हो गया, जो क्या करता है? तो डिटरमाइंड एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस, हेड टेल एक्सिस इन बायलेट्रियन एनिमल। सो ये होता है हॉक्स जीन। और एक चीज और हम यहीं पे जान लेते हैं कि जो डोमेन बनता है होम्योडोमेन, ये 60 अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, और हेलिक्स टर्न हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हमारा हॉक्स जीन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।